हेलो एवरीवन, वेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है, कितना फील्ड होता है, ये सारी चीजें के बारे में जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट टू राइट इस तरह से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रखा हुआ है प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, इस तरह से। अब इस फील्ड पे क्या होगा, इस फील्ड पे, फील्ड की वजह से इस चार्ज पे और मतलब इस डाइपोल पे प्लस क्यू चार्ज पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स फील होगा, उसी तरफ माइनस क्यू पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स फील्ड होगा, ठीक है। अब क्या होगी कि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब कि यहाँ पे जो एक्चुअल फोर्स लग रहा होगा वो नेट फोर्स जीरो के बराबर हो जाएगा। अब फिर अब कंस्ट्रक्शन में आते हैं। ये डाइपोल है, डाइपोल को हम डायरेक्टली एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलाते हैं तो हमारे पास इसकी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हमको पता करनी होगी। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कैसे होगी, साइन थीटा से हम निकाल सकते हैं, पी बाई एच हो जाएगा। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, दिस वन इज एक्स। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स अपॉन टू ए, एक्स अपॉन टू ए, दिस वन इज टू ए। इस लेंथ को हम टू ए से डिनोट करेंगे क्योंकि डाइपोल का होता है टू ए। अब बात करते हैं, यहाँ से साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए, thus the torque tends to align the dipole axis along the direction of E। यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स तो टोटल फोर्स जीरो लगेगा, लेकिन इन फोर्स की वजह से द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिजल्टिंग इन अ टॉर्क, ये दोनों मिलके एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ऑन द डाइपोल विच रोटेट्स द डाइपोल, जिसकी वजह से ये डाइपोल इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, चाहे आप ऐसे इसी को दिखाइए, इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो ये हमको टॉर्क प्राप्त करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। Thus the torque tends to align the dipole axis along the direction of E। किसके डायरेक्शन में इसको अलाइन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी तरह यहाँ टॉर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ बराबर क्यू ई होता है, एक्स यहाँ पे टू ए साइन थीटा है, यहाँ से हम लोग प्राप्त कर लेंगे एक्स इज इक्वल्स टू टू ए साइन थीटा। अब यहाँ पे इसको इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि ये डाइपोल क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइपोल का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू इंटू टू ए, तो इसी को बनाएंगे Q इंटू टू ए, एक साथ रख दिया, और E साइन थीटा को एक साथ रख दिया, हमारे पास डाइपोल बन गया। टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा, यहाँ से टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई हमारे पास आ जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ टाउ इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल एंड इज परपेंडिकुलर टू पी एंड ई, मतलब कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों को परपेंडिकुलर में जो टॉर्क होगा। अब स्पेशल केस क्या होगा, व्हेन द पी इज अलोंग ई थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में क्या हो, डाइपोल मोमेंट हो, मतलब कि इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो, माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है इसका डायरेक्शन, तो माइनस क्यू लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस क्यू राइट हैंड साइड में रखेंगे तो हमारा डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगा। यहां से टाउ बराबर हो जाएगा पीई साइन थीटा, द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आगे आएगा, कैसे स्टेबल है कैसे अनस्टेबल। व्हेन P इज अपोजिट टू E, मतलब कि थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, E का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो और थीटा का डायरेक्शन मतलब कि P का डायरेक्शन उसके उलट दिशा में हो, तब क्या होगा, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो इस केस में फिर से हमारा जो टाउ होगा वो 0 डिग्री होगा, मतलब जीरो होगा टाउ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी स्टेबल होना चाहिए, टाउ की वैल्यू यहाँ भी जीरो है, टाउ की वैल्यू यहाँ भी जीरो है, लेकिन ये दोनों स्टेबल, एक स्टेबल है जबकि दूसरा स्टेबल
नहीं है। अब ये कैसे हम पता करते हैं कि कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है? देखिए इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे जब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई है पी, तो इस डायरेक्शन में क्या है, फोर्स इसके ऐसे लग रहा होगा सेम डायरेक्शन में, तो इसको कोई भी हार्म नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो फोर्स इस पे लग रहा होगा डाइपोल पे रेगुलर, इसके सामने भी लग रहा होगा इस टाइप से, ठीक है। जो इसको हमेशा अगर थोड़ा भी चेंजेज हो तो क्या हो सकता है कि ये अपना ये जो स्टेबल वाला है जो इक्विलिब्रियम है इसको खो देगा, जिसकी वजह से जो ये इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, जबकि इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लेक्चर में इतना है।